परिमेय संख्याएं। तो आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं होती क्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा, ठीक है ना। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा है ना, लिखा जा सकता हो, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और P, देखो कंडीशन दो है यहाँ पे। पहली कंडीशन है P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन तो क्या है? पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? इनको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है ना। तो इंटीजर्स क्या होती है? ये होती है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे -इन्फिनिटी से लेके और +इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इंटीजर्स, तो इनमें कुछ भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो नीचे वाला Q होता है ना, P/Q, ये वाला, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए इन सभी में। P का मान 0 हो सकता है पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो ये जो है ना P, इसका मान 0 हो सकता है पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन अपना ये भी होता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो देखो 0 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या है? 1। P का मान क्या है इसमें? 0। Q का मान क्या है? 1। क्या इसमें Q का मान 0 है क्या? तो नहीं है। Q का मान क्या है? 1 है, ठीक है ना। Q का मान 0 नहीं है, Q का मान क्या है? 1, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या है, इस कारण 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्योंकि 0 के अपॉन में 1 है और P का मान 0 है, Q का मान 1 है, Q का मान 0 नहीं है, तो परिमेय संख्या है, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल में कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है। जैसे देखो आप, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये सारी परिमेय संख्या है। क्योंकि क्यों है? देखो इनका एक ही एग्जाम्पल है। जैसे 4 है तो उसके नीचे 1 लिख दिया, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। क्या Q यहाँ पे 0 है क्या? नहीं है, देखो 1 है, तो ये देखो एग्जाम्पल में देखो 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5 है एग्जाम्पल में। अब देखो मैंने इसमें से 4 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 4/1, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। अब देखो P का मान तो क्या हो गया? 4, और Q का मान क्या हो गया? 1, ठीक है। और क्या Q का मान 0 है क्या? नहीं है। तो 4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल और देखो इसके। एग्जाम्पल देखो जैसे 3/5 -4/5 9, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए इसके। जैसे 3 हो गया, जैसे 1.67 हो गया, जैसे 2.3 बार हो गया, जैसे 4.71 का बार हो गया। तो ये सारी परिमेय संख्या होती है। यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है आपको और पूछे कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो सारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। देखो इसको देखिए, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। Q 0 है क्या? नहीं है। इसमें देखो तो ये P हो गया, ये Q हो गया, दोनों। और P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, है ना। परिमेय संख्या है P और Q दोनों, ठीक है। अब देखो इसमें देखो
3 और इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये P हो गया और ये 1 Q हो गया। ठीक है, अब देखो 1.67 में देखोगे ना तो इस पॉइंट को हटाएंगे ना, देखो 1.67 है। अब इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट को हटाओगे तो इधर से 2 डिजिट है, यूनिट डिजिट और 100 डिजिट, ठीक है ना, 10 डिजिट, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट या इकाई अंक या दहाई का अंक। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 167/100। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। P और Q दोनों इंटीजर्स नंबर है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1.67 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 2.3 भी परिमेय संख्या होती है, ऐसे ही 4.71 भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, यदि इनको समझना है आपको तो बाद में आपको इनको डिटेल से समझाऊंगा कि परिमेय संख्या क्यों होती है ना, ये वाले। ठीक है, इनको भी समझा दूंगा मैं परिमेय संख्या क्यों है ये। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा हमने, तो परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कि P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में मैंने बताया कि ये वाले नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और इस P/Q में जो Q होता है ना, ये Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इस मतलब इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि इसका मान 0 हो गया ना तो ये परिभाषित नहीं होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना, तो परिभाषित नहीं होता है, उसका मान क्या आ जाता है, अनंत या अपरिभाषित बोलते हैं उसको। ठीक है ना, अब देखो पहला क्वेश्चन अपना, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के अपोन में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। P का मान 0 है, Q का मान 1 है। ठीक है, और 0 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स नंबर से। देखो ये है, Q 0 नहीं है तो 0 एक परिमेय संख्या है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल भी बताए, फिर मैंने इन एग्जाम्पल को बताया। देखो ये एग्जाम्पल बताए मैंने कि ये कैसे, इसमें P है, इसमें Q है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसमें P है, इसमें Q है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसमें भी ऐसे ही है। इसमें पॉइंट को हटाया, 2 जीरो आए, P/Q के रूप में लिख दिया। इसको मैं बाद में डिटेल से बता दूंगा, इसमें तो बहुत सारा टाइम लगता है थोड़ा समझने में। ठीक है ना, तो इसको डिटेल से समझाऊंगा बाद में। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होती है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए, √2, √5, सी √3 और डी √4। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, √2, √5, √3 और √4। ठीक है, अब देखो इसमें तो देखोगे ना तो आंसर नंबर 4 है इसका, ऑप्शन नंबर डी, ये परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि √4 का मान आता है 2। ठीक है, √4 का मान क्या आता है, 2, और 2 को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो 2/1, और ये P हो गया, ये Q हो गया। ये Q 0 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो √4 एक परिमेय संख्या है। जबकि इनका मान निकालोगे ना तुम, तो इसका मान आ गया, √2 का मान आता है 1.414, और ये सब बढ़ता रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। ठीक है ना, इसे √5 का मान भी ऐसे ही पॉइंट में आएगा और वो भी बढ़ता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है ना, कभी ख़त्म ही नहीं होता इनका मान, तो इस वजह से इनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, इनको अपरिमेय संख्या इस कारण बोलते हैं क्योंकि इनका मान है ना पॉइंट में कभी रुकते ही नहीं, मतलब बढ़ते ही जाता है। जैसे अपन भाग दे रहे तो चलता ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें √4 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान 2 हो जाएगा, 2/1 P/Q। ठीक है, और Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो आई होप आपको परिमेय संख्या के बारे में डिटेल से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।